एक दिन पार्वती जी को कथा सुनाने लगे। और वो एक कहूं निज चोरी, एक चोरी की बात सुना। शिव जी कह रहे हैं चोरी, हां एक चोरी सुना चुके, एक और चोरी की बात सुनो। एक कौन सी चोरी सुना चुके? रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमौ शिवासन भाखा। राम कथा को चुरा के रखा था, उसे तो प्रकट कर दिया। अब अपनी कथा सुना रहे। पार्वती जी हम भी गए थे। अच्छा अकेले नहीं, चेला साथ में था। कौन? का हम और कागभूषुंडी गए। महाराज तब तो पहचान लिए गए होगे आप इस रूप में, और कागभूषुंडी जी कौए के रूप में नहीं पहचान पाए। क्यों? हम लोगों ने रूप बदल लिया था। मनुज रूप जाने नहीं को, हम मनुष्य बनकर गए। कितनी अद्भुत बात है, भगवान के दर्शन के लिए गए, इसलिए छिप कर गए। कितना बढ़िया संकेत है कि हम भगवान के दर्शन के लिए आए हैं या अपना दर्शन कराने के लिए आए हैं। शिव जी कहते हैं कि अगर हम वैसे ही जाते तो लोग सम्मान करते, प्रणाम करते, तो व्यवधान होता है। भगवान शंकर राम जी के इष्टदेव हैं, पर श्री राम जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। इष्टदेव बनकर नहीं, दास बनकर। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। मनुष्य रूप में गए, साधारण मनुष्य के रूप में। कागभूषुंडी जी ने कहा कि बाबा क्या करोगे? शंकर जी बोले कुछ करेंगे। कागभूषुंडी जी बोले आप तो एक काम करो। क्या? आप जादूगर बनो। जादूगर? हाँ, क्योंकि जादूगरों के पास जितना सामान होता है उसमें से आधे से ज्यादा तो आपके पास हमेशा रहता है। डमरू डम 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 डमरू बजाओ, त्रिशूल, बाघंबर, मुंडमाला, सारे सामान हैं। कागभूषुंडी जी बोले मैं जमूड़ा। आप जादूगर, मैं जमूड़ा। शिव जी बोले अच्छा ठीक है, खेल दिखाना पड़ेगा बाबा। हाँ बिल्कुल। अब कागभूषुंडी जी ने प्रचार किया पहली बार। ऐसा खेल दिखाने वाले कहां, मुश्किल से पहली बार। खेल देखो, खेल खेल। और जो जमूड़े ने हल्ला मचाया, तो मोहल्ले के सब बालक इकट्ठे हो गए। बाबा खेल, बाबा बाबा। मन ही मन सोच रहे। कागभूषुंडी जी से कहा कि बच्चा, कौशल्या माता के भवन के पीछे मैदान है, वहीं दिखाएंगे खेल। हो सकता है कि माता कौशल्या राम जी को लेकर झरोखे से झांकने लगे, तो हमें दर्शन हो जाएगा। ठीक है। अब शंकर जी बालकों की भीड़ के साथ कौशल्या माता के भवन के पीछे प्रांगण में गए। कागभूषुंडी जी ने चादर बिछा दी, बाघंबरधारी भगवान विश्वनाथ विराजमान हुए। मुंडमाला उतार के रखी, डम 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 डमरू बजाया, त्रिशूल हाथ में। कागभूषुंडी जी ने धीरे से कहा कि बाबा खेल दिखाना आता भी है या ऐसे ही प्रचार करा दिया? शंकर जी बोले खेल दिखाने की जरूरत क्या है? खेल दिखाने वाले पहले खेल कहां दिखाते हैं? कोई डमरू बजाता है, कोई गीत गाता है, और इतने में ही अपना काम बन जाए तो खेल दिखाने की जरूरत क्या है?
ये ठीक है। अब गाना शुरू किया कागभूषुंड जी ने। गीत विनीत सुकौतुक सो रचि गीत भूषुंड जु गावन लागे। गीत विनीत गावन लागे। गीत विनीत सुकौतुक सो रचि गीत भूषुंड जु गावन लागे। गीत भूषुंड गावन लागे। झांकी झरोखन में डमरू पति पार्वती के बजावन लागे। पार्वती के बजावन लागे। पति पार्वती के बजावन लागे। पार्वती के बजावन लागे। पार्वती के बजावन लागे। पार्वती के बजावन लागे। अब कागभूषुंड जी ने गाना शुरू किया और शंकर जी का डमरू डम 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 जो बजा। भगवान श्री राम पालने में सो रहे। राम जी मनी मन प्रसन्न हुए कि वाह भोले बाबा आप आ गए। आप चाहते हैं कि मां मुझे गोद में लेकर झरोखे से झांकने लगे ताकि आपको दर्शन हो जाए, लेकिन बाबा जब तक आपके चरणों में मैं प्रणाम न करूं तब तक मुझे कैसे संतोष होगा। लीला बिहारी ने एक लीला रची। पालने में पड़े ही पड़े चौकी परे पलना में प्रभो प्रहरी प्रतिशोध को धावन लागे। आए धरे अनुराग भरे। आए धरे अनुराग भरे इन भागवतों को भगावन लागे। आए धरे अनुराग भरे इन भागवतों को भगावन लागे। आए धरे अनुराग भरे इन भागवतों को भगावन लागे। आए धरे अनुराग भरे इन भागवतों को भगावन लागे। राम जी पालने में पड़े, चौंक पड़े। कौशल्या मैया ने राम जी को हृदय से लगाया। ये आवाज कहां से आ रही? सेवकों ने कहा कुछ जादूगर हैं, वो खेल दिखा रहे हैं उधर। मैया बोली भगाओ इन्हें, ये कोई सामान्य स्थान नहीं है, राजमहल का विशेष क्षेत्र है, भगाओ इन्हें। अब पहरेदार गए। अब कागभूषुंड जी गा रहे थे, पहरेदार गए चुप बंद करिए गाना। कागभूषुंड जी चुप। शंकर जी से कहे बाबा बंद करो डमरू, उठाओ यहां से। किसी ने मुंडमाला उठा के फेंकी, किसी ने बागंबर, किसी ने त्रिशूल, किसी ने डमरू। बेचारे कागभूषुंड जी गाते ही रह गए। कहते रहे पहरेदारों से इन्हें साधारण मत समझो, इन्हें साधारण। पहरेदार बोले हटाओ, बड़े आए महिमा गान करने वाले। शंकर जी बोले चलो। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले हैं। बालक बोले बाबा हमारे मकान के सामने बड़ा मैदान है, वहां खेल दिखाएं। शंकर जी बोले अब क्या खेल दिखाएं, हमारा ही खेल बिगड़ गया। चले आए। अब सरजू जी किनारे शंकर जी और कागभूषुंड जी बैठे उदास। कागभूषुंड जी शिव जी से कहा कि बाबा अब कल क्या बनोगे? शंकर जी बोले कल कुछ और बनेंगे। तो ऐसे कब तक बनते रहोगे? कि जब तक अपना काम न बन जाए। बताऊं तुम्हें श्याम मैं कि मैं क्या हूं, और जो सच पूछिए तो बहुरूपिया हूं। हम अनेक वेश धारण करते हैं, ये वेश, फिर दूसरा वेश, फिर तीसरा वेश, पता नहीं किस वेश पर भगवान प्रसन्न हो जाए। इसीलिए माता मीरा कहती हैं मैं वेश नहीं ले रही हूं,
लेकिन वेश कौन सा अच्छा? जिन भेषा मारो साहब दीजे, साहब दीजे, सोई भेष धरूंगी, बाला मैं बैरागन, बाला मैं बैरागन, मैं बैरागन हूँगी, हूँगी, मैं बैरागन, वाला मैं बैरागन हूँ। जिस भेष पर भगवान रीझ जाए वही भेष अच्छा। श्री हनुमान जी जानकी माता से पूछने लगे, माता आप अपने भाल में ये सिंदूर लगा रही हो क्यों? अब जानकी माता ने सोचा कि इन बाल ब्रह्मचारी बाल भाव वाले हनुमान जी को मैं कैसे बताऊं, तो उन्होंने कहा कि ये सिंदूर मस्तक पर लगाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। श्री हनुमान जी गए, सोचने लगे जब इतने सिंदूर से भगवान इतने प्रसन्न रहते हैं तो फिर इतना सिंदूर पूरे शरीर में। अब आए दरबार में, अब राम जी ने जो देखा ये कौन, पास आने पर ये तो हनुमान जी, तो राम जी खिलखिलाकर हंस पड़े और भगवान को हंसते देखा तो हनुमान जी बोले, माता ने ठीक कहा था कि भगवान प्रसन्न होते हैं। आज तक श्री हनुमान जी को सिंदूर चोला चढ़ता है। कई कारण मातु कहो मोहिते तुम सेंदूर बिंदु सुभाल दियो, तब सीय कहो यही साज सजे अपने प्रभु को हर साथ हियो, सुन के असबैन प्रभंजन सुन रिझाऊंगो राम विचार कियो, अविलंब सिधाए राजेश कपि सिगरे तन सेंदूर पोत लियो। भगवान जिस वेश पर प्रसन्न हो जाए। देखो लोग जगत रिझाने के लिए भी वेश धारण करते हैं, पर भगत तो भगवान को रिझाने के लिए वेश धारण करते हैं। शंकर जी कह रहे कागभूषुंडी कल कुछ और बनेंगे, और दूसरे दिन सवेरा हुआ शंकर जी बने ज्योतिषी, कागभूषुंडी बने ज्योतिषी जी के शिष्य। कहने लगे देखो अयोध्या नगरी में पहली बार एक आचार्य का आगमन हुआ है, ये हिमालय क्षेत्र से पधारे हैं, बड़े उच्च कोटि के मर्मज्ञ हैं, ज्योतिष विद्या के जानकार हैं, हाथ देखते ही सब कुछ बता देते हैं। भगवान शंकर का प्रचार कर रहे हैं कागभूषुंडी जी, करता कहर क्या गले मुंडमाला, पर आज तो आचार्य के रूप में है। पंडित शंकर कैलाश से आए, अब माताओं की भीड़ जुड़ी। देखो हस्तरेखा सब दिखाना चाहते। एक दिन कहने लगा वो हाथ लेके हाथ में, एक दिन कहने लगा वो हाथ लेके हाथ में किस्मत लिखी, किस्मत नहीं पर हाथ में, हाथ में किस्मत लिखी पर किस्मत नहीं पर हाथ में। अच्छा हस्तरेखा सब दिखाना चाहिए। हम लोगों को तो अनुभव है, हम लोग जहां घूमते हैं तो प्रायः कुछ लोग हंसते हैं, एक हंसेगा दूसरे से कहेगा देख बाबा जी जा रहे हैं, दूसरा कहेगा
आजकल इन्हीं लोगों की ठाठ है, कुछ करना न धरना मुफ्त का खाना। तब तक कोई अपने साथी से कहे चला जा तू भी चला जा बाबा के साथ, जा बाबा इसे ले जाओ। हम लोगों को रोज आदत है सुनते रहते हैं कोई बात, और उनमें कुछ श्रद्धालु होते हैं, नहीं महात्मा हैं ऐसे नहीं बोलना चाहिए, हैं वो उनको डांट कर चुप कराता है, फिर वही आता है महाराज क्षमा करना ये, हाँ भैया। थोड़ी देर में वही महाराज कुछ जानते हो भैया, हम लोग तो भगवान का नाम जानते हैं, रामायण गीता की कुछ बातें जानते हैं और तो कुछ जानते नहीं हैं, और ये हस्त्र का ये तो कितने श्रद्धालु उसे लगता तो कुछ नहीं जानते। जब यही नहीं जानता तो हमने कहा कि हम नहीं जानते, तो चला। हमारे पास एक चेला था हमारा, वो आया, बोले महाराज आपने चला क्यों जाने दिया उसे, वो हाथ दिखा रहा था। हमने कहा हम हस्तरेखा के बारे में जानते ही नहीं है तो हम क्या बताते, इसलिए मना कर दिया। बोला आप भी हस्तरेखा में जानने की जरूरत क्या है। तो हमने कहा तुम, बोले मैं अभी बता के आता हूं। हमने कहा तुम, जब हम नहीं बता पाए तो तुम क्या बताओगे। कहते उसमें जानने की जरूरत क्या है। और सचमुच वो गया और बता के 51 रुपए दक्षिणा ले आया। हमसे बोला महाराज हम बताया, तो हम अच्छी तरह जानते थे कि वो ज्योतिष में कुछ नहीं जानता। तो हमने कहा तुम बताते कैसे हो। अरे कहा कि महाराज किसी भी आदमी का हाथ पकड़ो और ऐसे गौर से देखो जैसे आप सचमुच पढ़ रहे हो। वो हाथ दिखाए, थोड़ा उजाले में, उजाले में ऐसे थोड़ी देर तक तो बोलो ही नहीं, देखते ही रहो। और फिर एक छोटी सी बात चाहे जिससे कह दो बचपन में कभी गिरे थे। अब आदमी बचपन में नहीं गिरेगा तो क्या बड़ा होकर गिरेगा। अब वो कहेगा याद नहीं आ रहा है, नहीं एक बार तो गिरे, वो चोट लगी है, हमें याद नहीं है। नहीं याद करो, हम इसमें लिखा है सो बता रहे हैं, तो उसी को याद आ जाएगी कि हाँ एक बार गिरे थे, वही हम कहें वही लिखा है। अच्छा महाराज आगे की बताओ। बोले किसी का भी हाथ देखो, एक बात कह दो चाहे जिससे पैसा आता तो है, ठहरता नहीं है। जहां आज हर चीज अर्थ के ही अधीन है तो अर्थ ठहरेगा किसके पास। हा? कहीं ठहर ही नहीं सकता है। और तीसरी बात किसी से भी कह दो पेट कुछ खराब रहता है, त्योहारों जैसा भोजन हम रोज करते हैं तो कुछ नहीं होगा तो गैस ट्रबल तो होगी, पेट तो खराब रहेगा ही। हाँ ये ठीक कह रहे। और चौथी बात किसी से भी कह दो कि तुम तो सबके साथ नेकी करते हो पर तुम्हें नेकी के बदले में बदी ही मिलती है, तो वही बताने लगेगा कि हाँ ठीक कह रहे, हमने उनके साथ ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। हमने कहा भाई कमाल है तुम्हें, तो हस्तरेखा सबको ही दिखाना चाहता है। और फिर त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ भगवान शंकर को रेखा देखने की भी आवश्यकता क्या है, वे तो तुरंत वर्णन करते हुए चले जाते हैं। अनेक लोग आए, शंकर जी सबकी हस्तरेखा तुरंत बता देते हैं। अब तो ढेर लग गया लोगों का, बाबा हमारे बेटे की रेखा, बाबा हमारे बेटे का भाग्य बताओ, हमारे बेटे का। इतने में राजमहल की ओर जाती हुई एक दासी दिखाई दी। भगवान शंकर कागभूषुंडी से बोले, कागभूषुंडी राजमहल में यह प्रवेश दिला सकती है?
इस दासी को पकड़ो। कागभूषणी छोटे से बालक दौड़ते हो गए, मैया ऐसे ज्योतिषी क्या रोज रोज आते हैं, बालक की हस्तरेखा दिखवा। दासी आई, दासी ने बालक का हाथ दिखाया, शंकर जी ने सब कुछ सही सही बता दिया। दासी बोली बाबा दक्षिणा क्या दूं? अरे तुझसे क्या लेना है, जहां से तुझे मिलता है वहीं से दिला दे। राजमहल में चले जाएं, राजकुमारों का हाथ देख लें। दासी बोली कोशिश करूंगी। माता कौशल्या ने पूछा देर क्यों हुई? दासी बोली अवध आगमी एक आगमी एक अवध आज आगमी एक आगमी एक आयो अवध आगमी एक अवध आज आगमी एक मैया एक ज्योतिषी आया है, आगम जानने वाला। विशेषता क्या है? करतल देख कहत सब गुण गण, बहुतन परिचय पायो मैया आगमी एक हस्तरेखा देखकर सब कुछ बता देता है। करतल देख कहत सब गुण गण, बहुतन परिचय पायो, बहुतों को परिचय प्राप्त हो गया। अच्छा ऐसा वैसा नहीं है। अच्छा एक बात बता, उम्र क्या है? दासी बोली बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम सुहायो, अवध आज आगमी एक अवध आगमी एक आगमी एक आगमी आयो आगमी एक आयो आगमी एक आयो आगमी एक अवध आज आगमी एक बड़ा प्रामाणिक ब्राह्मण है, वयोवृद्ध है, आचार्य शंकर नाम है उसका। मैया कौशल्या बोली दासी तो जा लिवाला, अपने रामलला का हाथ दिखाओ। दासी दौड़ी दौड़ी गई, शंकर जी से कहा भाग्य खुल गए विप्रवर, चलो हमारे साथ राजमहल में देखिए राम लला को हाथ। आप राजमहल में राम जी का हाथ देखिए। सभी लोग बोले बाबा हमारा भाग्य हमारा भाग्य। शंकर जी बोले इतनी देर से हम अपना ही भाग्य देख रहे थे, अब तो हम जाएंगे। और कागभूषणी जी से कहा कि हाँ बच्चा झोली संभाल, जल्दी चल जल्दी चल। जैसे ही राजमहल की ड्योढ़ी पर पहुंचे, दासी ने कहा कि बाबा ये राजमहल है, आज्ञा केवल आपके लिए हुई है, आपका चेला अंदर नहीं जा सकता।
शंकर जी बोले कोई बात नहीं, बच्चा है बाहर बैठे, इसे लड्डू पूड़ी का प्रसाद दे देना। कागभूषुंडी बोले बाबा कल से झोली लटकाए घूम रहे हैं, हमें लड्डू पूड़ी खिलाने लाए हो। शंकर जी बोले ये तो अपने अपने भाग्य की बात है। कागभूषुंडी ने कहा कि ज्योतिषी क्या बने, भाषाई भाग्य की बोलने लगे, या तो हमें भी साथ ले चलो, नहीं मैं आपका भी भाग्य बिगाड़ दूंगा, पोल खोल दूंगा। अरे रुको 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 रुको, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। दासी बोली आप लोग बात क्या कर रहे हैं, हस्तरेखा कौन देखता है? शंकर जी बोले मैं तो वृद्ध हूं, मेरा ये शिष्य हस्तरेखा देखता है। अच्छा ये देखता है? कागभूषुंडी बोले हाँ सब बता दिया इन्होंने हमें, हम देख लेते हैं। दासी बोली तब बाबा तुम अंदर नहीं जा सकते, ये अंदर जाएगा। कागभूषुंडी बोले ठीक है, ये बड़े बूढ़े करेंगे क्या, अपने यहीं बैठ के राम राम करें, भजन करें। शंकर जी बोले अच्छा बेटा। कागभूषुंडी बोले अपने अपने भाग्य की बात है, उसमें क्या। शंकर जी बोले ले जाओ, काम बनेगा नहीं। क्यों? काज बने नहीं जुगल बिनु, जुगल करो नया पे रोस, रेखा देखत शिष्य यह मैं बरनत गुण दोष। ये रेखा देखता है, गुण दोष का वर्णन मैं करता हूं। दासी बोली आज्ञा ले आओ। संग शिशु शिष्य सुनत कौशल्या, भीतर भवन बुलायो दे आगमी एक आगमी एक अवध एक अवध आगमी एक अवध आगमी एक एक आयो एक आयो एक आयो आगमी एक एक आयो आगमी एक अवध आज आगमी एक आयो एक आयो एक आयो एक आयो। ये गुरु शिष्य दोनों राजमहल में गए और धन्य है राम मात वस काहे न होई। क्या अतिथि सत्कार किया। चरण पखारी, पहले चरण धोए, पूजा की, पूज दियो आसन, आसन बसन पहिरायो, पहले चरण धोए, पूजन किया, भोजन कराया, वस्त्र धारण कराए, उसके बाद मेले चरण, मेले चरण, ओ राम मेले चरण, मेले चरण, चारु चार्यो सुत माथे हाथ दिवायो एक
अवध आज आगमी एक एक आ आगमी एक आ आगमी एक आयो एक आयो एक आ मेले चरण चार उचार्यो सुत श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों कुमारों को चरणों में डाल दिया और कहा कि बाबा इसके माथे पे हाथ रखो। अब बाबा मन में सोचे कि हम तो इनके चरणों के दर्शन के लिए आए थे, ये चरणों में और वहां। अब बाबा बोले हो गया हो गया हो गया, नहीं नहीं माथे पे हाथ रखो। अब शंकर जी को बड़ा संकोच, राम जी मन ही मन कह रहे बाबा और बनो ज्योतिषी। अब ज्योतिषी बने हो तो आशीर्वाद तो देना पड़ेगा। और मैया ने राम जी को भोले बाबा की गोदी में दे दिया। शंकर जी की गोद में राम जी आए, शिव जी को समाधि लग गई। अब शंकर जी की लगी समाधि, राम जी गोद में, और कागभूषुंडी राम जी का हाथ पकड़े। हस्तरेखा देखने वाले थे, पकड़े हाथ देखे मुख की तरफ। अब वो आंख बंद करे नहीं और शंकर जी आंख खोले नहीं। कागभूषुंडी जी आंख बंद करे नहीं, शंकर जी आंख खोले नहीं, और दोनों में से कोई बोले नहीं। तो कौशल्या जी ने धीरे से सखी से कहा कि बावली ये वहां भी वैसे ही करते थे जैसे यहां कर रहे हैं। वहां तो नहीं करते थे, यहां ध्यान रख के देख रहे होंगे। पर बड़ी देर हो गई, मैया कौशल्या बड़ी परेशान। भाव भोलानाथ को स्वभाव रघुनाथ जू को, गाय 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 शेष शारदा अघावे ना। हरि की हथेली गहे शिष्य हो सराहे भाग, खोल दृग शंभु सुख सुजस सुनावे ना। मैया कौशल्या चिढ़ गई, खींचते हुए बोली सखी से, अरे बावली इन अंधों और गूंगों को कहां से पकड़ लाई? एक बोलता नहीं, एक आंख नहीं खोलता। राम जी को मैया की बात अखर गई, खटक गई। शंकर जी की लंबी लटकती हुई जटा में बाल लीला, बस जटा को पकड़ के झटका लगाया कि बाबा होश में आओ, ये कैलाश पर्वत नहीं कौशल्या माता का भवन है। और जैसे ही शंकर जी होश में आए तो कहने लगे मैया सुन सुन, मैं ध्यान करके देख रहा था, मैंने सब देख लिया। हाँ बाबा बताओ। कागभूषुंडी से कहा हस्तरेखा देखो। शंकर जी ने क्या बताया? जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस, सीय स्वयंवर गायो गा 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 गायो गायो। मां इस बालक का जब जन्म हुआ तभी ऐसा नहीं था, 4 भुजाएं थी, किरीट मुकुट धारण की। मैया सोचने लगी ये तो मेरे राम जी के अलावा कोई जानता ही नहीं है। ज्योतिषी बिल्कुल सच्चे। शंकर जी बोले मैया मैं अपनी ज्योतिष विद्या के आधार पर कह रहा हूं। राम जी मनी मन प्रसन्न के, वाह भोले बाबा क्या ज्योतिष विद्या जमाई है। तब तक शंकर जी बोले मैया कुछ दिन बाद एक बाबा जी आएंगे,
वे तुम्हारे राम जी को ले जाएंगे। राम जी को ले जाएंगे बाबा जी, मैं नहीं भेजूंगी। बाबा जियों का क्या ठिकाना, कहीं हमारे पुत्र को बाबा जी बना दिया। नहीं नहीं, बाबा जी नहीं बनाएंगे, विवाह कराने ले जाएंगे। विवाह, कौशल्या मैया बोली तो बाबा जी कल ही आ जाएं, हम तो अभी से भेजने को तैयार हैं। राम जी ने फिर जटा पकड़ के झटका लगाया कि बाबा यहीं तक कथा सुनाना, आगे वनवास की कथा अभी से मत सुना देना, नहीं मैया परेशान हो जाएगी। जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस सिय स्वयंवर गायो। सन्मान्यो महिदेव असीसत सानंद सदन सिधाय। तुलसीदास निवास रहस बस वो सबको मन भायो। आगमी एक आयो आगमी आयो आगमी आयो सन्मान्यो महिदेव असीसत सानंद सदन सिधायो। अवधया आगमी 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 भगवान शंकर यह कथा पार्वती जी को सुना रहे। पार्वती जी मुस्कुराई। बस शंकर जी ने कहा पार्वती जी से मुस्कुराई क्यों? नहीं नहीं कुछ नहीं बाबा, नहीं नहीं। फिर भी पार्वती जी ने मुस्कुराकर कहा कि आप एक दिन गए फिर दर्शन नहीं हुआ, फिर दूसरे दिन ज्योतिषी बने। बोले हाँ ये भी है। अच्छा एक बात बताओ बाबा। बाबा बोले मैं कर तो आया दर्शन। पार्वती जी ने कहा कि बाबा अगर ये दासी न मिली होती तो क्या भगवान का दर्शन होता? दासी? पार्वती जी ने कहा कि दासी को ही भूल गए। बाबा मैं भी गई थी, राजमहल में थी, लेकिन जब देखा कि 2 दिन से बाबा परेशान हो रहे हैं तो दासी बनकर मैं पहुंच गई और आपको भगवान का दर्शन करा।